गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ अ सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बीजेडी का स्टेबिलाईजेशन फैक्टर डिस्कस किया था और हमने देखा था कि कैसे क्यू पॉइंट की पोजीशन होती है वो वेरी करती है ड्यू टू वेरियस पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ अ बीटा एंड as we are changing a model of a transistor then position of a Q point will vary। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप लोग क्यू पॉइंट जो होता है उसकी पोजीशन को स्टेबिलाईज कर सकते हो। तो उसको स्टेबिलाईज करने के लिए जो सर्किट यूज होती है उसको बोलते हैं बायसिंग सर्किट्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कौन सी बायसिंग सर्किट्स अवेलेबल है उसको डिस्कस करेंगे और एक बायसिंग सर्किट जिसका नाम फिक्स बायस सर्किट है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्यू पॉइंट की पोजीशन होती है एक बार हमने फिक्स कर दिया तो वो क्यों वेरी होती है, क्योंकि टेम्परेचर वेरी हो सकता है, बीटा की वैल्यू वेरी हो सकती है, ट्रांजिस्टर का मॉडल अगर हम लोग चेंज करते हैं तो भी आपका क्यू पॉइंट है वो वेरी हो सकता है। तो बायसिंग सर्किट की रिक्वायरमेंट क्या है? तो टू एस्टैब्लिश ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू एट अ मिडल ऑफ अ लोड लाइन, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करना है तो आपको जो क्यू पॉइंट है उसको लोड लाइन के सेंटर में सेट करना होता है। तो उसको सेट करने के लिए बायसिंग सर्किट का यूज किया जाता है। दूसरा रिक्वायरमेंट होता है कि स्टेबिलाईज द कलेक्टर करंट। ठीक है, यानी कि कलेक्टर करंट को अगर आपको स्टेबिलाईज करना है तो उसके लिए भी बायसिंग सर्किट है उसका यूज होता है अगेंस्ट वेरियस पैरामीटर्स लाइक अ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट है। तीसरा रिक्वायरमेंट है कि टू मेक अ ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। ठीक है, तो जैसे कि ट्रांजिस्टर के पैरामीटर से बीटा है, ठीक है, वीबीई है, ठीक है, फिर लीकेज करंट है, तो ये सभी पैरामीटर के कारण आपका ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट है उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। तो अगर आपका क्यू पॉइंट है ये सबसे अगर आप लोगों को ये पैरामीटर से इंडिपेंडेंट करना है, ठीक है, चाहे ये पैरामीटर में चेंज हो फिर भी आपका क्यू पॉइंट है वो स्टेबल रहे, तो उसके लिए बायसिंग सर्किट का यूज किया जाता है। तो बेसिकली अगर देखने जाए तो ऐसी तीन तरह के बायसिंग सर्किट है, फिक्स बायस, कलेक्टर टू बेस बायस एंड वोल्टेज डिवाइडर बायस, जिसकी हेल्प से आप लोग क्यू पॉइंट का जो पोजीशन है उसको स्टेबल कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ये तीन में से पहला बायसिंग सर्किट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फिक्स्ड बायस, ठीक है, सर्किट। तो यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड बायस सर्किट दी गई है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया गया है और एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक ही बैटरी से हम लोग बायस कर रहे हैं और वो बैटरी का नाम वीसीसी है। ठीक है, तो कलेक्टर में आरसी रजिस्टर कनेक्ट किया है, बेस में आरबी रजिस्टर कनेक्ट किया है एंड एमीटर को डायरेक्टली ग्राउंड किया है। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बनता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये सर्किट में आप लोग क्यू पॉइंट का पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो हम लोगों ने दो बैटरी की जगह पे एक ही बैटरी से दोनों जंक्शन को बायस किया है। ठीक है, तो पहले इनपुट स्टेज को देखते हैं। ठीक है, तो इनपुट स्टेज के अंदर आप लोग देखोगे तो हमने जो बैटरी कनेक्ट की थी वहां से आरबी रजिस्टर, सॉरी, जो हमने इनपुट बैटरी कनेक्ट की थी, ठीक है, वहां से आप ये सर्किट में देखोगे तो यहां से आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इनपुट स्टेज यहाँ पे कौन सा बनेगा, तो वीसीसी से आरबी में जाना है, आरबी में से बेस एमीटर जंक्शन और बेस एमीटर में जंक्शन में से एमीटर सीधा ग्राउंड हो जाता है। तो ये आपका इनपुट साइड है। आउटपुट साइड की बात करेंगे तो वीसीसी से आरसी, आरसी से कलेक्टर टू एमीटर जंक्शन एंड एमीटर से डायरेक्टली ग्राउंड। तो पहले हम लोग इनपुट साइड की बात करें तो इनपुट साइड का इक्विवेलेंट सर्किट आप देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले वीसीसी बैटरी है, वहां से आरबी रजिस्टर, आरबी रजिस्टर में से बेस एमीटर जंक्शन और एमीटर के जंक्शन से आपका ग्राउंड हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर केवीएल अप्लाई करते हैं तो वीसीसी आपका सप्लाई वोल्टेज है वो दो पार्ट में ड्रॉप होता है, एक आरबी के अक्रॉस और दूसरा बेस एमीटर जंक्शन के अक्रॉस। तो आरबी के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, आईबी आरबी जितना, एक अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एंड वीबीई आपका बेस एमीटर जंक्शन में जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है वो है। तो वीसीसी का इक्वेशन यहाँ पे बनता है अकॉर्डिंग टू केवीएल आईबी आरबी प्लस वीबीई। ठीक है, क्योंकि बेस में से आईबी जितना करंट पास होता है इसीलिए आरबी रजिस्टर है उसमें ड्रॉप आईबी आरबी जितना होता है। तो ये इक्वेशन में से अगर आप लोग आईबी फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा वीसीसी माइनस वीबीई अपॉन आरबी। तो इनपुट साइड अगर आप लोग केवीएल अप्लाई करते हो तो आपको बेस करंट आईबी मिलेगा। सेम वे
अगर हम लोग आउटपुट सर्किट की बात करें तो अभी हमने देखा कि आउटपुट में आपको वीसीसी में से आरसी रजिस्टर लेना है, आरसी रजिस्टर में से वीसीई जंक्शन और वहां से ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वीसीसी वोल्टेज है वो दो पार्ट में ड्रॉप होता है, एक आरसी में और दूसरा कलेक्टर एमीटर जंक्शन में। तो आरसी रजिस्टर में से आईसी जितना करंट फ्लो होगा, क्योंकि वो कलेक्टर टर्मिनल पे लगा है, तो उसमें कितना ड्रॉप होगा, आईसी आरसी जितना, एंड कलेक्टर एमीटर जंक्शन में कितना ड्रॉप होगा, वीसीई जितना। तो यहाँ पे आपका वीसीसी वोल्टेज है, टोटल ये दो पार्ट में ड्रॉप होता है, तो वीसीसी इक्वल टू वीसीई प्लस आईसीआरसी। ठीक है, अब यहां से आप लोग वीसीई को फाइंड करोगे तो आपको वीसीई का इक्वेशन मिलेगा वीसीसी माइनस आईसीआरसी। ठीक है, और कलेक्टर करंट का इक्वेशन हम लोगों ने प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर देखा था कि बीटा आईबी प्लस लीकेज करंट होता है। ठीक है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जब डिस्कस किया था, तो कलेक्टर करंट हमें कैसे मिलता है, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी प्लस लीकेज करंट आईसीईओ। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज वीसीई का इक्वेशन मिल गया, आउटपुट करंट आईसी का इक्वेशन मिल गया। तो अगर आपको क्यू पॉइंट की पोजीशन पे क्यू पॉइंट की पोजीशन फाइंड करना है, तो क्यू पॉइंट में दो कंपोनेंट होते हैं, आईसी एंड वीसीई। ठीक है, तो आईसी क्यू यानी कि क्यू पॉइंट पे कितना करंट मिलता है उसका इक्वेशन होगा बीटा आईबी प्लस आईसीईओ। ठीक है, एंड क्यू पॉइंट पे कितना वोल्टेज मिलता है उसका इक्वेशन होगा वीसीई क्यू इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट यानी कि आपका क्यू पॉइंट का पोजीशन। तो हम लोगों ने फिक्स्ड बायस सर्किट के लिए क्यू पॉइंट का पोजीशन फाइंड कर लिया है। ठीक है, जिसके ये दो इक्वेशन है, आईसी क्यू एंड वीसीई क्यू, और ये दो कंपोनेंट से आप लोग क्यू पॉइंट की पोजीशन फाइंड कर सकते हो। अब फिक्स बायस जो सर्किट होती है वो ज्यादातर केसेस में हम लोग मोस्टली यूज नहीं करते। उसके पीछे रीजन ये है कि ये सर्किट से आप लोग क्यू पॉइंट की पोजीशन को स्टेबलाइज नहीं कर सके अगेंस्ट वेरियस पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, लीकेज करंट, वीबीई, चेंज इन मॉडल, बीटा की वैल्यू चेंज होती है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जब सीखा था कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द पोजीशन ऑफ अ क्यू पॉइंट, तो ऐसे तीन पैरामीटर थे, टेम्परेचर, बीटा की वैल्यू एंड तीसरा था अगर ट्रांजिस्टर का मॉडल चेंज होता है। तो अगर ये तीन में से एक भी पैरामीटर चेंज होगा तो यहाँ पे भी आपका क्यू पॉइंट का पोजीशन चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग फिक्स बायस सर्किट को बेसिकली क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। तो इसीलिए फिक्स बायस जो सर्किट होती है उसको हम लोग ज्यादातर केसेस के अंदर क्यू पॉइंट स्टेबिलाईजेशन के लिए यूज नहीं करते। तो लेकिन आपको समझना था, इसीलिए यहाँ पे आपके सिलेबस में रखा है कि स्टेबिलाईजेशन सर्किट में सबसे जो सिंपल सर्किट होती है वो हमारी फिक्स बायस सर्किट होती है, लेकिन वो स्टेबिलाईजेशन प्रोवाइड नहीं करती। इसीलिए जो क्यू पॉइंट स्टेबिलाईजेशन के लिए ये सर्किट को हम लोग यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में सर्किट डिस्कस करने वाले हैं, कलेक्टर टू बेस्ड बायस सर्किट एंड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, this both circuits are basically used for क्यू पॉइंट स्टेबिलाईजेशन। और उसके अंदर क्यू पॉइंट को स्टेबिलाईज कैसे किया जाता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि यू हैव टू एक्सप्लेन अ फिक्स्ड बायस बीजेटी सर्किट। ठीक है, एज अ होमवर्क क्वेश्चन। तो आपको ये सर्किट ड्रॉ करनी है, उसके इनपुट स्टेज एंड आउटपुट स्टेज दोनों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसके अंदर बाकी की जो स्टेबिलाईजेशन सर्किट है जैसे कि कलेक्टर टू बेस स्टेबिलाईजेशन सर्किट एंड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।